जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आप सबों को। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जैसे अभी आपका एक दिन में मतलब कल से ही आपका पेपर आपका स्टार्ट हो रहा है एसएससी जीडी का। तो प्रीवियस ईयर आप लोगों को जितना सेट कराया गया था उससे आगे सेट हम लोग आज करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर डिस्कशन करने जा रहे हैं एसएससी जीडी का। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किए हैं आप वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर भी मैं आपको एक से एक इंपॉर्टेंट एसएससी का लेसन मैं पढ़ा रहा हूँ। ग्रुप डी के लिए, रेलवे के लिए, सभी का मैं वो भी क्लास जो है वो बिल्कुल फ्री में है। ठीक है, आप सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट एसएससी प्लस में इनरोलमेंट करना चाहते हैं तो आप इनरोलमेंट कर सकते हैं। इनरोलमेंट करने के लिए आपको अगर कोड की अगर ज़रूरत हो तो कोड आप हमारा वाला यूज कर लीजिएगा। ठीक है, ये कोड आप लिख सकते हैं अनिल, फिर लिख सकते हैं कुमार, फिर लिख सकते हैं स्पेस 7488। प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट एसएससी प्लस का कोर्स वहाँ पर सब्सक्रिप्शन करना चाहते हैं, ये सभी वहाँ पर एसएससी के फीचर्स में बता दे रहा हूँ, मतलब ये अनअकैडमी का फीचर्स बता दे रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट, पूरा मैं डिक्लेयर करके बता दे रहा हूँ, ये सभी बैचेज जो हैं, ये टोटल बैचेज जो दोस्तों, ये सभी बैचेज 17 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी स्टूडेंट अगर आप लोग इनरोलमेंट करना चाहते हैं तो ये सभी बैचेज हैं, ये सभी बैच, फाउंडेशंस बैच एसएससी सीपीओ 2000, ये टोटल बैचेज हैं। सफलता बैच, सीजीएल सीएचएसएल्स, ठीक है, ये टोटल यहाँ पर। तो ये जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, बैच के बारे में टोटल डिक्लेयर कर दिया और अभी मैं डिक्लेयर और कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये टोटल बैचेज हैं। ये आस्क ए डाउट बाय अनअकैडमी, ये बहुत बढ़िया फीचर्स है। यदि आप कोई भी क्वेश्चंस में डाउट हैं तो विथ वीडियो सॉल्यूशंस आप उन डाउट को क्लियर कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 4 महीना एडिशनल मिलता है, 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 8 महीना आपको एडिशनल मिलता है। ठीक है, ये हमारा टेस्ट सीरीज एसएससी का है जो आप लोगों को फ्री दिखी। ये सभी टेस्ट आपको फ्री में मिलेंगे। ठीक है, बाकी प्लस के लिए ये सभी टेस्ट है। चलिए अपने मुद्दे पे चलते हैं दोस्तों। ये अनअकैडमी एसएससी स्कॉलरशिप टेस्ट होता है जो प्रत्येक संडे को होता है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। चलिए ठीक है, तो हम लोग अपने क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। सर, हम लोग का प्रैक्टिस यहां से स्टार्ट होगा। ये प्रैक्टिस हम लोग यहां पर स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखिएगा सर, क्वेश्चंस को गौर से समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहला सवाल यह है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक। सवाल में समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चंस में ये चीज दिया गया, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 75 है और महत्तम समापवर्तक 5 है, और दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस मान लेते हैं कि ये दोनों संख्याओं के बीच का। आप सभी दोस्तों को मैंने एलसीएम एचसीएफ में पढ़ाया है कि अगर किसी संख्या का एचसीएफ अगर 5 है दोस्तों, अगर किसी संख्या का एचसीएफ 5 है तो एक संख्या 5x हो जाएगा और दूसरा संख्या 5y हो जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो दिया गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 है। 5 अगर हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 10। यहाँ से अगर हम x माइनस वाई का अगर वैल्यू निकालते हैं तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2। आप इसको बेसिक से भी बना सकते हैं। बेसिक से ये चीज़ क्वेश्चन कर रहा है, इन संख्याओं का योग क्या है। योग x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy लिख सकते हैं। तो यहां से भी आप x प्लस वाई का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम्स ओरिएंटेड में करा रहा हूं। एग्जाम में आपको कैसे करना है वो चीज आपको ध्यान देना है। आप एग्जाम में जल्दी से कैसे कर पाएंगे। कोई दो संख्या ऐसा सोचिए, स्क्रीनशॉट आउट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, कोई दो संख्या ऐसा सोचिए। ठीक है, मैं भी ले लेता हूं। ठीक है, मैं भी ले लिया। चलिए, अब मैं बताना चाहूंगा, गौर से समझिएगा। अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस को दो ऐसा नंबर सोचेंगे जिनका एलसीएम जो है वो 75 है और एचसीएफ जो है वो 5 है। हम सोच सकते हैं कि चलो 15 और 10 ले लें, 15 और 10, लेकिन क्या इनके बीच का डिफरेंस का भी 10 है। हम बोलेंगे नहीं, तो 15 और 10 हम नहीं ले सकते हैं। हम बोलेंगे ले लो 25 और 20 भी ले सकते हैं, 25 और 20, लेकिन क्या इसका डिफरेंस का भी 10 है। आप बोलेंगे नहीं। हम बोलेंगे एक 25 ले लो और एक 15 ले लो। क्या इसका डिफरेंस 10 है। हाँ 10 है, ये सही है। क्या इसका एलसीएम 75 है। आप बोलेंगे एलसीएम भी 75 है। हम बोलेंगे क्या एचसीएफ
HCF 5 है, हम आप बोलेंगे HCF भी 5 है। तो कहने का मतलब वह संख्या जो संभावित संख्या है, जो संभव संख्या है वो 25 + 15 है, संभव संख्या 25 + 15 है। तो कह रहा है कि इसका योग क्या होगा। तो 25 + 15 का अगर हम योग करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 40। तो 40 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 मजदूर, इस प्रकार के क्वेश्चंस को तुलना करते हैं। 16 मजदूर 8 घंटा प्रतिदिन काम करके किसी काम को 32 दिन में करेंगे। तो 24 मजदूर प्रतिदिन, अभी दोबारा मेहनत मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि अभी एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था जिसमें साउंड ही नहीं गया। ठीक है, मैं देखा नहीं, जल्दीबाजी कोचिंग से आया, रिकॉर्डिंग करना चालू कर दिया। अभी मैं देखा तो आवाज़ ही नहीं जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं देखते चल रहा हूँ आवाज़ जाएगा। यहाँ से टाइम का वैल्यू निकालेंगे तो जस्ट अभी मैं सॉल्व किया हूँ, इसलिए मुझे याद है 128/9 आपका डेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिर से अगर मैं उसी चीज़ को बताता तो मज़ा नहीं आता। सभी को जोड़ने, सभी का अनुपात दिया गया इतना, सभी के बीच का अनुपात दिया गया इतना। ठीक है, सभी के बीच का अनुपात है इतना। अब यहाँ SUVW 2 और 9 11 6 17 17 7 24 और 24 यूनिट बराबर क्वेश्चन में देके रखा 864 और सवाल में कहता है SUW कहने का मतलब है 2 और 9 11 11 7 18 18 यूनिट मुझे निकालना है। तो 864 में से 24 से भागा दे देंगे और 18 से गुना कर देंगे। 6 तिया 18, 6 चौक 24, 4 से अगर हम इसको अगर काटते हैं तो हो जाएगा 216 और 216 को 3 से अगर गुना करेंगे तो 648 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 648, तो 648 कहाँ पर है, तो 648 हमारा यहाँ पर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 648। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे ढूंढते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अभी मैं जस्ट लगाया था, मैंने बोला कि साउंड वहाँ पर नहीं आया था। तो अगला क्वेश्चन ये है कि एक रेलगाड़ी अस्थायी गति से चल रही है। रेलगाड़ी 340 मीटर की लंबाई के एक पुल को जब भी इस प्रकार से, जब एक ही रेलगाड़ी दो अलग अलग डिस्टेंस को अगर करता है तो इन कंडीशंस में उनका स्पीड जो होगा वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक मेथड है। तो पहला बार में गाड़ी वही है, रेलगाड़ी की लंबाई L मान लेते हैं और जब 340 को पार करेगा 35 सेकंड में 460 को। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चंस में अगर स्पीड निकालने दे आप एक लाइन में निकाल दीजिएगा, क्या होता है दूरी का अंतर बटा समय का अंतर स्पीड हो जाएगा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी जो हो जाएगा 340 और 460 के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 120 और समय का अंतर हो जाएगा 35 और 38 के बीच का अंतर हो जाएगा कितना, 35 और 38 के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 3। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 40 मीटर प्रति सेकंड और 40 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 18/5 और 18/5 हो जाएगा 5 × 40, 18 8 144। तो 144 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 144 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। देखिए आप लोगों को, सभी बच्चों को मैं बताना चाहूँगा, ध्यान से देखिएगा कि सर अगला ये थोड़ा डेटा आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि वाइट थोड़ा ये कम लेता है बोर्ड, ये वाला डेटा आपको नहीं दिख रहा होगा, तो इसीलिए मैं इसका PDF में डाल दूंगा। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, तो AK सा मैथ्स है। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा, वहाँ पे मैं डाल दूंगा कि आपका क्लास जो है, ये शायद हम लोग का 5वां सेट हो रहा है। ठीक है, ये सवाल देखिए मैं अभी कराया था। ठीक है, गौर से यहाँ पर देखने का प्रयास करिएगा, छोड़िए मैं, ये देखिए 0.80 है। ठीक है, ये 0.75 है, ये 0.84 है और ये 0.90 है, ये 0.70 है, 0.75 है, 0.96 है। दोस्तों बताना ये चाहूँगा, ठीक है, ये जस्ट अभी रिकॉर्ड मैंने किया था इसलिए इस तरीके से आपको दिख रहा है। थोड़ा बैकग्राउंड ऐसे कैसे चला गया, वाइट जो होता है ना, वाइट के कारण बैकग्राउंड थोड़ा ख़राब चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए लाइट वुड भी चेहरा पे कम आ रहा है। सवाल में कहता Y4 के लिए राजस्व जो है, Y4 के लिए राजस्व 22,500 है, Y4 22,500 है, तो Y4 के लिए लाभ क्या होगा। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, आप गौर से समझिएगा, ये लाभ पूछ रहा है, क्या है Y4 के लिए लाभ। देखिए Y4 यहाँ पर ये है, ठीक है, ये Y4 है और 0.90 है यहाँ पर राजस्व, तो लाभ कितना होगा 0.1 होगा, 0.1। तो ये 22,500 का हम 0.1 निकाल देंगे। ठीक है, तो 0.1 निकालेंगे तो ये 2250 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2250। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन, ये सब अभी मैंने बोला रिकॉर्ड किया था लेकिन ये चला गया, ये कैमरा जो होता है ना वो वाइट को नहीं ले पाता, जिस कारण से एक त्रिभुज के 3 भुजाओं की लंबाई कितना है, 5 यूनिट है, 2 यूनिट है, 1 यूनिट है। परिमाप मतलब होता है त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, 5 2 7 और 1 8,
8 यूनिट बराबर दे के रखा 88, 8 यूनिट बराबर 88, 1 यूनिट बराबर 11, 1 यूनिट बराबर 11, 5 यूनिट बराबर कितना, 5 यूनिट बराबर 11 पचे 55, 5 यूनिट बराबर 11 पचे 55। ठीक है, ये आपका 11 पचे 55, ये आपका 55 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, मैं समझा दूं, ये मत समझना कि गुरुजी पहले से लिख लिए। यार बेटा पहले से नहीं लिखा हूँ, रिकॉर्डिंग पहले किया था। ठीक है, मैं समझा देता हूँ। ठीक है, दीपक और विनोद के क्रमशः चाल का अनुपात है 19:12, 19:12 है। ये इसका स्पीड है 19 और इसका स्पीड है 12। ठीक है, और 12 विनोद की गति 84 दिया गया, मतलब 12 बराबर 84 है, तो 12 सतह 84, तो ये हो जाएगा 7। तो यहाँ पर भी 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करेगा तो 19 × 7 = हो जाएगा 133 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये सब मैं फिर से समझा देता हूँ, टेंशन मत लेना है। यहाँ तक मैं रिकॉर्ड किया था। ठीक है, यहाँ तक मैं रिकॉर्ड किया था। एक वस्तु का जो है इतना डिस्काउंट देगा, ठीक है, और इतना में बेच रहा है। सवाल देखिएगा, ये फार्मूला होता है दोस्तों, अंकित मूल्य। शायद यहीं तक रिकॉर्ड हुआ था, इसके बाद लिखा हुआ नहीं होगा। अब दोबारा मेहनत फिर हमें करना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि जल्दी जल्दी में। तो मार्केट प्राइस ये है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटा 100 = इतना दिया गया। हम आपको फ्रैक्शन से बताएंगे। 12.5% बराबर होता है 1/8, और 1/8 की अगर बटा दिया जाएगा तो हो जाएगा 7/8, और 7/8 = इतना है। 7 से अगर हम इसको अगर काटते हैं 835 मिलेगा, और 835 को 8 से गुना करेंगे 8 × 64, 6400 होगा, और 35 × 8 280 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5680। कितना, 6680। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नहीं बनाया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर से। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर से ध्यान से देखिएगा कि सवाल क्या कह रहा है। सो ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है, सवाल ये कह रहा है कि 12,500 रुपया की राशि साधारण ब्याज पर टी वर्ष में 5,625 ब्याज देती है। यदि वार्षिक ब्याज की दर 7.5% है तो समय का मान। समय बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर। तो ब्याज गुने 100, ब्याज हमारा कितना है 5625 है, गुने 100 हो जाएगा, बटा 12,500, रेट है 7.5%। ठीक है, अब इसको काट सकते हैं हम लोग, 2 0 से 2 0 काट दीजिए। ठीक है, 25 का पहाड़ा से क्या कटेगा, ये कट जाएगा। 25 का पहाड़ा से 4 बार में कटेगा 500, बचेगा 1200, फिर 25 पंचे, ये कट गया। 1.5 के पहाड़ा से कितना बार में कटेगा, ये 5। मतलब यहां से अगर देखेंगे 1 मिनट, 45/7.5 आ गया ना, 7.5। ये डेसिमल हटा दीजिए, यहाँ पे काट दीजिए। 25 × 75, 25 × 25, 25 × 25, 25 × 8 200, 3 से 18 को काटेंगे 6 साल कहाँ पर है, 6 साल यहाँ पर है, तो 6 साल हमारा राइट आंसर आ जाएगा, 6 साल। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। यदि x y से 30% कम है, z x से 50% कम है, x जो है y से 30% कम है, ये 30% कम है, और z जो है वो x से 50% कम है, ये 50% कम है। ठीक है, अगर मैं इसको 10 मानूं तो ये आधा कम है, इसको अगर ये 10 मानूं तो ये कितना हो जाएगा, 30% कम है, 7 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर x का वैल्यू 7, यहां पर x का वैल्यू 7, z x से 50% कम है। यदि x का वैल्यू x y से 30% कम है, x जो है y से 30% कम है, यहाँ पर z का वैल्यू 5, z x से 50% कम है, सही है। यहाँ पर x 7 है, यहाँ पर x कितना है, 10 है। अगर इसको बराबर करना है तो इसको 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 70। ठीक है, इसको भी 7 से गुना करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 35। इसको अगर बराबर करना है तो इसको 10 से गुना करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 70, और इसको भी यहाँ पर हमको 10 से गुना करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा कितना, 100। अब सवाल में ये चीज कह रहा है z y से कितना प्रतिशत कम है, z y से कितना परसेंट कम है, z जो है वो कम कितना है, z y से, z जो है वो y से कम है, कितना कम है, 65 कम है। तो 65 100 का कितना परसेंट होगा, तो हम बोलेंगे कि ये 65% आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना ना करके अगर 100 से करके बनाते तो तुरंत बन गया रहता। ठीक है, लेकिन जाने दीजिए, जब इसको मैं थोड़ा बना दिया तब दिमाग में चला। यदि धीरज 100 मीटर चौड़ी सड़क को 25 सेकंड में पार कर सकता है तो धीरज की गति क्या हो जाएगी।
तो स्पीड बराबर होता है दूरी बटा 25 सेकंड में करेगा, ठीक है। तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, 25 चौक 100 मीटर प्रति सेकंड में। क्वेश्चन में मीटर प्रति सेकंड में ही आंसर है, तो 4 मीटर प्रति सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल, ये भी शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। एक्चुअली ये फिगर बन नहीं पाया है, लेकिन क्वेश्चन आसान है, टेंशन मत लीजिएगा। मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग सभी बच्चे लोग को मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग देख लेना, सॉल्व कर लेना। चलिए अगले सवाल पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ भागा दिया है, यहाँ भागा दिया है, तो देखिए 3/2 भागा रूप पर चल जाएगा तो हो जाएगा 5/4, यहाँ हो जाएगा 15/8। अब यहाँ पर देखिएगा 2/15 का मतलब गुना, 5 दिया 15/8, ये 15/8, 15 से 15 खत्म, 2 से अगर इसको काटेंगे तो हो जाएगा 4, यहाँ से यहाँ तक आ गया है। अब मामला देखिए, यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ तक सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू आया है 1/4, ठीक है, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा बच्चों 4/5, ये भागा अगर गुना में चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा 8/5 माइनस 7/5 प्लस 1/4, ठीक है। अब देखिए कहीं से कटने की कोई संभावना है क्या, नहीं। 8 चौक 32, 5 पचे 25, 8 चौक 32, 5 पचे 25, यहाँ पर हो जाएगा 32/25 माइनस 7/5 प्लस 1/4। एलसीएम अगर हम लेंगे तो ले लेंगे, हो जाएगा 100, 25 चौक 32, 64, 128, 25 से भागा देंगे 4 बार में, 4 से अगर इसको गुना करेंगे तो 128, 4 से 5 से अगर इसमें करेंगे 20, 140, 5 से अगर इसमें भागा देंगे 20, 20 सतह 140, 4 से भागा देंगे 25, 25 और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 153, 153 माइनस 140/100, आंसर हमारा 13/100 आ रहा है, ये वाला आंसर आ रहा है 13/100, 13/100। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर जल्दीबाजी में कहीं से मिस्टेक अगर हुआ हो तो प्लीज आप लोग जरूर बता देना, ठीक है। n1 n2 संख्या का औसत, औसत क्या होता है, दोनों संख्याओं का योग। औसत दिया गया 17, तो टोटल कितना हो जाएगा 34। n2 और n3 का औसत 44, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो 88, n2 प्लस n3 बराबर कितना हो जाएगा 44 दूनी 88। n3 माइनस n1 निकालना है, तो n3 माइनस n1 का डिफरेंस, अगर डिफरेंस निकालना है तो मुझको इसमें से इसको घटा देना पड़ेगा। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो n3 प्लस n2 माइनस n2 प्लस n1 डिफरेंस बराबर 88 माइनस 34। इसको अगर हम घटाएंगे तो हो जाएगा 5, 54, 54 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों सर, क्योंकि देखिए यहाँ पर n3 प्लस n2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा n2 माइनस n1, n2 से n2 कैंसिल हो गया, n3 माइनस n1 ही आ गया, तो n3 माइनस n1 इज इक्वल टू आपका आंसर कितना हो गया, तो 54 आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल दिया गया है कि 2a बराबर 3b बराबर 7c है, और सवाल में पूछ दिया है ये अनुपात b अनुपात c। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके सामने आता है तो आप ध्यान दीजिएगा, 2, 3, 6, 6 और 7, एलसीएम क्या हो जाएगा 42, एलसीएम क्या हो जाएगा ध्यान से देखिएगा 42, ठीक है। 2, 3, 7 इसका एलसीएम ले लेना है, क्या लेना है एलसीएम, एलसीएम लेना है। जब ए का वैल्यू निकालेंगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, इसको एक लाइन में मैं बता रहा हूँ, तो जो एलसीएम होगा 42 और जो अंक इसके बगल में होगा उससे भाग दे दीजिएगा, फिर यहाँ पर 42, 42 को 3 से भाग दे देंगे, फिर हो जाएगा 42, 42 को 7 से भाग दे देंगे, तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा हमको 21, यहाँ से 14 और यहाँ से 6, तो 21, 14, 6 यहाँ पर कौन है, तो 21, 14, 6 आपका ये वाला आंसर है, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है हर एक सवाल में करा दूंगा 2019 में जीडी में जितना, और आप लोग जो स्टूडेंट लोग पेपर दे भी रहे होंगे आप लोग खुद अनुमान लगाइएगा कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है, ठीक है। जो स्टूडेंट आप लोग देंगे प्लीज आप अगर मेरे नंबर पे अगर आप व्हाट्सअप कर देंगे तो मैं एनालिसिस भी तुरंत करा दूंगा, इस बात को मैं बता दे रहा हूँ,
ठीक है, इस नंबर पे अगर व्हाट्सअप कर देंगे क्वेश्चंस तो मैं आपको एनालिसिस भी करा दूंगा, क्योंकि ठीक है पेपर तो क्लियर है ना, पेपर तो ऑनलाइन होगा। यदि रोहित अकेला एक काम का 1/4 32 दिन में पूरा कर सकता है, तो रोहित संपूर्ण काम, एकदम निहायती घटिया क्वेश्चन है, बहुत इजी सवाल है। क्वेश्चन कहता है 1/4 काम को अगर कोई भी आदमी अगर 32 दिन में करेगा तो पूरा काम को कितने दिन में करेगा, तो हम बोलेंगे सर 32 × 4। 32 × 4 मतलब कितने दिन में करेगा, तो हम बोलेंगे 128 दिन में करेगा। तो 128 दिन कौन है, तो 128 दिन ए है, आपका राइट आंसर हो जाएगा 128 दिन। चलिए अगला सवाल पे क्वेश्चन करते हैं। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 साल में 8 गुना हो जाता है। बच्चों ये प्रैक्टिस है। अगर मैं 4096 क्वेश्चन कहता है 4096 कितने वर्षों में हो जाएगा। आपको मैं बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा, जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन है तो देखना पड़ता है कि 8 का घात कितना करेंगे कि वह 4096 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 का घात 4 बराबर होता है 4096, क्योंकि 64 का स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। ठीक है, तो x बराबर 4 कहने का मतलब ये घात में 4 जाएगा। तो अगर हम यहाँ से 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 28 वर्ष। 28 वर्ष कहाँ, ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्ताह के पहले 2 दिन के लिए शहर ए की औसत 105, अगले 3 के लिए औसत 84 और तथा अंतिम 2 दिन के लिए 49। शहर बी से कुल साप्ताहिक वर्षा 455 है, दोनों शहर को मिलाकर औसत दैनिक वर्षा क्या होगी। बहुत बढ़िया सवाल है ये, चलिए करिए जल्दी से। ठीक है, 2 दिन का औसत 105 है, पहला शहर का यहाँ 2 दिन का 105, तो टोटल हो जाएगा 210। 3 दिन का 84 में गुना करेंगे 240, 200 गुना 3 मतलब 240 प्लस 12 252। फिर 2 दिन का कितना 98, ये पूरा शहर ये का हो गया पूरा एक सप्ताह का, और बी के कुल सप्ताह वहां पर 455, ये दोनों सप्ताह का हो गया। ठीक है, अगर यहां पर देखेंगे कि ये टोटल अगर यहां पर आ गया, अब इसका क्या निकालना है कि एवरेज निकालना है। इसका क्या निकालना है बच्चों, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए एक सप्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 7। आप डिवाइड कर लीजिएगा, जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी में करेंगे, हम भी जोड़ेंगे तो आप भी, हम जोड़ें चाहे आप जोड़ें। देखिए अगर इसको जोड़ेंगे 98 को 2 से जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100, और यहाँ पर हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 100, 2 अगर इसके पास चला जाएगा 100 और 250, 100 और 250 कितना होगा 350, 350 और 2 350, 300 और 2 500, 560, 560, 560 प्लस 455 बटा 7, 500, 400, 900 और 40 इसको दे देगा 1000, 1015, 1015 भागा 7, 7 1 7, फिर बचेगा यहाँ पर कितना 3 31, 7 चौक 28, 7 5 35, 145 कहीं है, 145 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वैसे देख के भी आंसर कर सकते हैं कि अगर लास्ट में 0 और 5 है तो कहाँ, 0 और 5 है तो जोड़ेंगे तो लास्ट में 5 होगा। 5 तभी कट सकता है जब लास्ट में यहाँ पर 5 होगा। ठीक है, ये भी चीज़ आप कर सकते हैं। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 12,040 है तथा लॉस 32% है, ये बहुत अधिक इजी क्वेश्चन है। क्रय मूल्य दिया गया 1240 और लॉस परसेंट दिया गया 32। सवाल में कहता है कि इसका एसपी क्या होगा, तो एसपी बराबर होता है 1240 गुने 100 में अगर 32% का डिस्काउंट देगा तो 68/100 हो जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जितना बढ़िया, 0 से 0 काट देंगे, फिर आराम से आप कैलकुलेट करके आप आंसर निकाल लीजिएगा। अगले सवाल पे डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक लंबवृत्तीय शंकु की हाइट जो है वो कितना है, 28 है, ये हाइट है, ये 28 दिया गया है। यदि इसके आधार का व्यास ये जो दिया गया ये कितना है 42, यहाँ से यहाँ तक 42, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 21 हो जाएगा। याद कीजिए आप लोग, सवाल में क्या बोला, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है सर पाई आर एल। तो हमें एल निकालना पड़ेगा। आप अगर आपको ट्रिपलेट का थोड़ा सा भी अगर ज्ञान है, ठीक है, तो आप बोलेंगे 7 चौक 28, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 या 21, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट बनेगा। जब इस 7 से कट रहा है तो हो जाएगा यहाँ पर 35।
अब CSA का फॉर्मूला हम बैठा देंगे। CSA बराबर हो जाएगा 22/7। रेडियस R बराबर कितना हो जाएगा, तो रेडियस R बराबर हो जाएगा कितना 21 और L बराबर हो जाएगा 35। अब दोस्तों यहाँ पर 7 के साथ 7 या 21 22 या 66, 66 गुना हो जाएगा कितना 35, 6 पंचा लास्ट में 0 सभी का है। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो 35 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे, 35 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 210, 210 का हो जाएगा 0, हाथ में हो जाएगा 21, 35 का पहाड़ा 6 बार फिर से अगर पढ़ते हैं तो हो जाएगा 210, और 210 में से अगर हम 21 को अगर हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 1 3 2 2 3 1 2310, 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 80 वस्तु का CP 50 वस्तु के SP के बराबर में है। 80 वस्तु का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर में है। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल को प्रॉफिट परसेंट क्या है आप निकाल सकते हैं एक लाइन में। प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है दोनों वस्तुओं के बीच का डिफरेंस, दोनों वस्तुओं के बीच का डिफरेंस 30 और विक्रय मूल्य में वस्तुओं की संख्या 50, तो 30/50 गुना 100 हो जाएगा। आप अगर इससे इसका वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये कट जाएगा, मतलब 50 दूनी 100, 60% आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं 80 का CP बराबर 50 का SP। यहाँ से CP और SP का रेशियो निकल जाएगा, यहाँ से CP और SP का रेशियो निकल जाएगा, तो 50/80 कट के हो जाएगा 5/8। यहाँ से प्रॉफिट कितनी होगी, तो प्रॉफिट हो जाएगा 3, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट बटे CP इंटू 100, 3/5 गुने 100 कट करेंगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 60%। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन उस लंबवृत्तीय बेलन के बराबर है जिसकी ऊंचाई 88 सेंटीमीटर है तथा उसके आधार का व्यास जो है, ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन उस लंबवृत्तीय बेलन के बराबर में, एक लंबवृत्तीय शंकु उसका आयतन उस लंबवृत्तीय बेलन के आयतन के बराबर में, बेलन इसके बराबर में है। ठीक है, इसके बराबर में है। सवाल आप समझिएगा, यहाँ पे दोनों का वॉल्यूम बराबर है, जिसकी ऊंचाई 48 मीटर है। ठीक है, किसकी, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन उस लंबवृत्तीय बेलन के बराबर है जिस होगा घर पे, जिसकी ऊंचाई 48 है तथा उसके आधार का व्यास 20 है। यदि शंकु की ऊंचाई 16, इसका ऊंचाई दिया गया 48 और इसकी ऊंचाई दिया गया 16। ठीक है, और ये व्यास दिया गया 20, यहाँ से यहाँ तक 20 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 20 का आधा हो जाएगा 10। ठीक है, तो आधार है तो आधार, इसका रेडियस निकालना है, ये व्यास निकालना है। जब अगर आयतन बराबर होगा, इसका आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, 22/7 पाई r स्क्वायर, ये तो वैल्यू निकालना है। h का वैल्यू 16, इसका भी वैल्यू होता है पाई r स्क्वायर, तो 22/7, इसका r स्क्वायर निकालेंगे तो 10 गुने 10 और इसका हाइट हो जाएगा 48। ठीक है, अब गौर से देखिएगा, तो यहाँ से 22/7 निकाल लेंगे तो ये चीज़ और ये चीज़ खत्म यहीं से हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ r का वैल्यू आप निकाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ से r का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो रेडियस निकल जाएगा। आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है 2r, तो 2r निकाल लेंगे ना, ऑनलाइन नहीं है ऑफलाइन है। ठीक है, मतलब रिकॉर्डेड है, आराम से बना लेना। सॉल्व आप भी करेंगे तो भी उतना ही आएगा, मैं भी करूँगा तो भी। आप, मेरा टारगेट है 40 सेट आपको देना और कोशिश रहेगी कि 40 सेट आपको मैं 10 दिन, मतलब 16 से पेपर स्टार्ट है, मतलब कोशिश रहेगी कि 18-20 तारीख तक मैं सब मैं करा दूं। और आप लोग जो भी बच्चे एग्जाम्स भी दे रहे होंगे वो थोड़ा पेपर बता दीजिएगा हमको कि कैसा चल रहा है। 5 सबसे पहले का बनाना है, का बनाएंगे तो 5 1 5, 5 5 25 कट गया, बचा यहाँ पे 5/4। ठीक है, प्लस 20/3, उसके बाद भागा बनेगा तो 9 ऊपर 100 नीचे, 20 1 20, 20 5 100, 3 1 3, 3 3 9। अब ध्यान से देखिएगा, 5 + 5/4 प्लस 3/5। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक एलसीएम हो जाएगा कितना, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 20, एलसीएम हो जाएगा 20, 20 20 5 100, 4 5 20, 5 5 25, 5 चौक 20, 4 3 12, 137/20 आ रहा है मेरा।
137/20 कहीं ऑप्शन में भी नहीं है, 137/20 ऑप्शन में भी नहीं है। चलिए, अगर सवाल अगर ये है तो आंसर आपका यही होगा। इतना छोटा सवाल में हो सके कहीं टाइपिंग में मिस्टेक हुआ हो, प्लस को वहाँ पर डिवाइड कर दिया हो। एक बार डिवाइड करके देखिएगा, या तो डिवाइड करके देखिएगा, आंसर होगा। दैट मीन्स ये सॉल्यूशन आपका राइट है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये डेटा ही नहीं दिख रहा है यार, मैं परेशान हो गया हूँ इसको। ये 0, 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 12 कक्षा के छात्र यहाँ पर 3 दिए गए हैं। ठीक है, एक ग्राफ बना दूं, ग्राफ बनाने में समय बहुत अधिक चल जाएगा। ये ऐसा दिया गया था, यहाँ पर है अंक, यहाँ पर कक्षा के नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर दिया है 0 से 2, 3, 2 से 4, 4, 4 से 6, 1, 6 से 8, 1, 8 से 10, 1, 10 से 12, 0। सवाल में कहता है ए का माध्य निकालिए। ए का क्या निकालना है? माध्य निकालना है। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार से सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मध्य बिंदु निकालना है। इसका मध्य बिंदु 1, इसका मध्य बिंदु 3, इसका मध्य बिंदु 4 और 6 10 5, इसका मध्य बिंदु 6 और 8 14 का आधा कितना 7, इसका मध्य बिंदु 18 का 9, और ये 10 12 का आधा कितना हो जाएगा 22 का आधा 11। अब इसको क्या कर देते हैं, इसको गुना कर देते हैं 3, और गुना करने के बाद सबको जोड़ देते हैं और फिर डिवाइडेड यहाँ से 10 से कर देंगे। ठीक है, ये टोटल, तो ये माध्य इसी तरीके से निकाला जाता है। 3 4 7 7 8 1 10 हो जाएगा ना टोटल। यहाँ से गुना कर देना, 4 गुना 3, 4 3 12, 3 + 12 1, मतलब ये कितना है 5, 5 है क्या 5, 5, फिर यहाँ 7 है इसका मध्य, 7 है क्या 7, 9 डिवाइडेड बाय 10 कर, मतलब ये टोटल जोड़ लीजिएगा। 9 7 16, 5 21, 21 3 24 और 12 36, 36 को 10 से भागा देंगे तो आंसर आ जाएगा 3.6। ये इसका माध्य निकालने का फॉर्मूला है, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा 3.6। चलिए 25 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट। जितना भी होगा मैं जल्दी से जल्दी आपको मैं सेट कंप्लीट करके दूंगा। तो ये समझिए कि आपके लिए रामबाण है। ओके, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।